यस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे चैनल नर्सिंग स्टार में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बफर सिस्टम। ठीक है। और एसिड बेस बैलेंस बढ़ाने से पहले मैं आपको बफर सिस्टम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि एक्चुअली में बफर सिस्टम है क्या। ठीक है। तो बफर सिस्टम क्या है? बफर सिस्टम बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो कि अपनी बॉडी की जो पीएच होती है उस पीएच को चेंज नहीं होने देते। जैसे मान के चलो बॉडी की जो नॉर्मल पीएच जो है वो है 7.35 टू 7.45। ये अपनी बॉडी की नॉर्मल पीएच है। ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, बॉडी की स्टेबिलिटी है कि अगर पीएच कम हुई तब भी प्रॉब्लम है, पीएच अगर ज़्यादा हुई बढ़ गई तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यहाँ क्या बोलते हैं अपन कि अगर पीएच जो है वो मे बी लेस देन आ जाए 7.80, तो मे बी जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, डेथ कॉज करवा सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपने को जो सिस्टम नेसेसरी होता है, ठीक है, जैसे मान के चलो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए मेरे हमारे पास में जो सिस्टम होता है वो होता है यूरिनरी सिस्टम। ठीक है। अभी लेटेस्ट जो बर्डिनाइम्स है उसमें 2019 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने ऑर्गन दे दिए थे कि कौन सा ऑर्गन है जिसमें जो अपनी जो बॉडी की जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है, तो वहाँ पे किडनी था। ठीक है। एम्स बठिंडा 2019 के अंदर पूछा गया था ये। तो यहाँ पर अपनी बॉडी की जो पीएच है उस बॉडी की पीएच को मेंटेन करने के लिए अपने पास में जो सिस्टम नेसेसरी होता है वो होता है अपना बफर सिस्टम। ठीक है। तो बफर सिस्टम में क्या होता है कि सबस्टांस होते हैं जो क्या करते हैं, या तो अपने मान के चलो वीक एसिड, ठीक है, वीक एसिड, या फिर वीक बेस के साथ में क्या करता है, रिएक्शन कर करके क्या बनाता है, जो पीएच जो है उस पीएच को क्या करता है, स्टेबल बनाए रखने का काम करता है। वो सिस्टम क्या कहलाता है, बॉडी का बफर सिस्टम कहलाता है। ठीक है। तो बफर सिस्टम का मतलब क्या है, द सिस्टम विच रेसिस्ट द चेंजेस इन पीएच ऑफ बॉडी। ठीक है। जो अपनी बॉडी की जो पीएच है उस बॉडी की पीएच को चेंज नहीं होने देता, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, बफर सिस्टम बोलते हैं। अब एक्चुअली में ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एक्चुअली में मेंटेन करता कौन है, इसको ऑपरेट करता कौन है। ठीक है। तो यहाँ पे पास में जो सिस्टम आते हैं बफर सिस्टम अपने पास में 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वन जो अपने पास में जो सिस्टम है वो है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड जिसको बोलते हैं अपन H2CO3। दूसरा है HCO3-, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है। तो फर्स्ट वन जो अपने पास में जो बफर सिस्टम है वो है कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन। यहाँ ये जो बाइकार्बोनेट जो कार्बोनिक एसिड है ये आपका है वीक एसिड, इसको बोलते हैं वीक एसिड। और ये जो आपका है इसको बोलते हैं वीक बेस। समझ में? आप देखो कंडीशन रखते हैं अपने पास में, सपोज करो अपने पास में एक पेशेंट है, वो आपका सफर कर रहा है एसिडोसिस से। ठीक है। यहाँ देखना मैं कुछ फॉर्मूला लिखाऊँ, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, बफर सिस्टम को क्लेरिफाई कर देंगे। देखना 2 कंडीशन आती है आपके पास में, एक तो आती है आपके पास में एसिडोसिस। ठीक है। अब एसिडोसिस को आप क्या बोल सकते हो कि पीएच लेस देन 7.35। सही बात है। इस कंडीशन को अपन क्या बोल सकते हैं, एसिडोसिस बोल सकते हैं। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, H+N इंक्रीज हो तब भी अपन बोल सकते हैं कि कौन सी कंडीशन है, एसिडोसिस है, क्योंकि पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चलो ठीक है। दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं कि HCO3- जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। उस कंडीशन में भी अपन क्या बोल सकते हैं, कौन सी कंडीशन है, एसिडोसिस की कंडीशन है। चलो अब बात करते हैं एल्कलोसिस की। एल्कलोसिस में क्या बोलते हैं, अगर पीएच जो है वो क्या हो 7.45 से क्या हो, ग्रेटर हो, उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस। या फिर क्या बोल सकते हैं कि H+N अगर क्या हो, डिक्रीज हो, उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं, सॉरी डिक्रीज हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, एल्कलोसिस। अगर OH- भी हमें क्या है, बढ़े हुए देखने को मिले, उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं अपन, एल्कलोसिस बोलते हैं। अगर HCO3- जो है वो हमें क्या मिले, बढ़े हुए देखने को मिले, तो उस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं, एल्कलोसिस।
तो ये अपने पास में एक टेबल है, फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एसिडोसिस और एल्कलोसिस के लिए अपन जो बफर सिस्टम वो क्लियरिफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ एक पेशेंट है जिसको क्या है, एसिडोसिस। अब एसिडोसिस उसको हो रखा है तो बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करेगी, उसका जो बफर सिस्टम है उसका कैसे काम करेगा, यहाँ देखना। यहाँ आपको पता है कि एसिडोसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें H प्लस आयन देखने बड़े हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मान के चलो H प्लस आयन बड़े हुए देखने को मिले, इस कंडीशन में क्या हो गया, पेशेंट को एसिडोसिस कंडीशन आ गई। इस अगर H प्लस आयन यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो उसको बॉडी कैसे रेगुलेट करेगी, तो जो बफर सिस्टम है, ठीक है, इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन, इसको कैसे मेंटेन करेंगे, यहाँ देखना कि H प्लस जो है इसके साथ में क्या जुड़ेगा, आपका इसके साथ में जुड़ेगा वीक बेस। तो वीक बेस अगर इसके साथ में जुड़ा तो क्या बना, यहाँ पे बना H2CO3, और यहाँ पे आपको पता है कि H2CO3 वो क्या है, वीक बेस, और ये क्या है, बाइकार्बोनेट है, जो कार्बोनिक जो एसिड है वो क्या है, वीक एसिड। समझ में आया, एसिडोसिस की कंडीशन थी, H प्लस आना बड़े हुए देखने को मिले थे पेशेंट के अंदर, बॉडी कैसे कंपनसेट करेगी, बफर सिस्टम कैसे काम करेगा, इसके साथ में आपका जुड़ेगा बाइकार्बोनेट आयन। अब जैसे बाइकार्बोनेट आयन इसके अंदर जुड़े तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन गया, आपका वीक एसिड बन गया, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड जो है ये आपका क्या करता है, जो लंग्स है और जो किडनी है, ये किडनी क्या करती हैं, जैसे लंग्स जो आपका है वो क्या करता है कि 13,000 से 30,000 वोलेटाइल मिली इक्विवेलेंट पर डे आपका क्या करता है, कार्बोनिक एसिड को रिलीज करता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ CO2। CO2 में कैसे, देखिए मान के चलो ये आपका ये बना, बफर सिस्टम काम किया, H प्लस आयन को यूटिलाइज कर दिया, क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना। अब कार्बोनिक एसिड यहाँ पे बना तो कैसे, अगर आप इसको स्प्लिट करोगे तो क्या बनेगा आपका, एक तो बनेगा आपका H2O और एक आपका क्या बनेगा, CO2। तो CO2 लंग से बाहर निकल जाती है, ठीक है, यहाँ पे बचता है आपका H2O, यूटिलाइज हो जाता है वो। तो यहाँ तक जो कार्बोनिक एसिड जो है वो रिलीज होते हैं कितने, 13,000 to 30,000, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर डे यहाँ पे रिलीज होता है। और किडनी जो है वो क्या करती है, 50 मिली इक्विवेलेंट पर डे वो क्या करती है, जो नॉन वोलेटाइल जो एसिड है उसको क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है। समझ में आया, तो इस तरह से आपका काम करता है एसिडोसिस कंडीशन में बफर सिस्टम। अब दूसरी कंडीशन आपके पास में आती है, वो आती है आपकी, अगर पेशेंट जो है वो सफ़र कर रहा है एल्केलोसिस से, तो एल्केलोसिस से सफ़र कर रहा है मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एल्केलोसिस में आपका क्या होता है, H प्लस आयन आपको डिक्रीज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका काम कैसे करता है, बॉडी बफर सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पे आपका क्या बना था, H2CO3। तो H2CO3 क्या करेगा, दोबारा स्प्लिट होकर के क्या बनाएगा, H प्लस आयन रिलीज करेगा और प्लस में क्या बना देगा आपका HCO3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे H प्लस आयन दोबारा क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो एल्केलोसिस की कंडीशन जो है वो दोबारा क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी। तो इस तरह से आपका काम करता है ये सिस्टम जो है बफर सिस्टम, उसमें आपको ऑपरेट करने का काम करता है, कार्बोनिक एसिड करता है और बाइकार्बोनेट आयन काम करता है। समझ में आया, चलो नेक्स्ट वन जो सिस्टम है वो है आपका इसके अंदर जो नेक्स्ट वन जो सिस्टम काम करता है, इस बफर सिस्टम को जो ऑपरेट करता है वो करता है आपका डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये आपका डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है और ये आपका मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट है। ये आपका कैसे ऑपरेट करते हैं देखना, मान के चलो कंडीशन ले लो एल्केलोसिस की। पेशेंट को क्या हो रखा है, एल्केलोसिस हो रखा है। ठीक है, यहाँ आपको पता है कि एल्केलोसिस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, OH माइनस आपको इंक्रीज देखने को मिलते हैं। वादे को लिख रखा है OH माइनस आपको क्या देखने को मिलते हैं, इंक्रीज देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन को भी हमने क्या बोला था, एल्केलोसिस बोला था। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपका OH इंक्रीज। ठीक है, अब OH जो माइनस है वो आपको इंक्रीज देखने को, यहाँ पे आपका क्या करेगा कि यहाँ पे आपका जो ऐड होगा, ये जो कार्बोनिक जो डाईहाइड्रोजन मोनोफॉस्फेट है ये आपका है वीक एसिड और ये जो है वो है वीक बेस। ठीक है, अब OH माइनस जो है इसके साथ में क्या जुड़ेगा आपका
डाई हाइड्रोजन तो आपका है H2PO4-2 और ये जो मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट है वो है वीक बेस, तो यहाँ पे जुड़ेगा आपका मोनो हाइड्रोजन फॉस्फेट HPO4-2। तो क्या बनेगा आपका बनेगा H2PO4-। ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका H2PO4-। देखना यहाँ पे OH की कंडीशन आ रही थी, उस कंडीशन में आपका पेशेंट जो सफर कर रहा था कौन सी कंडीशन, एल्केलोसिस से। इसको बफर सिस्टम कैसे रेगुलेट करेगा, HPO4-2 ऐड होगा जो कि आपका क्या है, वीक बेस है। वीक बेस जैसे जुड़ा इसके साथ में उसने क्या बना लिया, वीक एसिड बना लिया। समझ में? ठीक है, नेक्स्ट वन देखना, दूसरी कंडीशन अपन लेते हैं एसिडोसिस की। अगर मान के चलो इसको एसिडोसिस की कंडीशन है तब क्या हो जाएगा कि यहाँ देखना, यहाँ जो आपका H2PO4- जो बना था, जो H2PO4- जो बना था, ये आपका क्या था, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये आपका क्या है, वीक एसिड है। ये क्या करेगा आपका, रिलीज कर देगा एक तो H+ आयन, और H+ आयन रिलीज होकर के आपका क्या बना, HPO4-, और यहाँ पे दोबारा क्या बन जाएगा आपका, वीक बेस बन जाएगा। तो इस तरह से आपका रेगुलेट होता है। सेकंड वाला जो बफर सिस्टम है वो होता है, और इसको जो ऑपरेट करता है वो करता है आपका डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, थर्ड वन अपन बात करें तो थर्ड वन आपका जो बफर सिस्टम होता है वो होता है प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम, देखो प्रोटीन बफर सिस्टम का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रोटीन होती है ब्लड के अंदर, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। देखो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होती है क्या करती है, आपकी बॉडी की पीएच को चेंज होने से रोकती है। कैसे रोकती है, देखो इसकी एक क्वालिटी होती है कि जैसे मान के चलो अगर बॉडी ने आपका क्या किया, एसिड गेन किया, बॉडी ने क्या किया, एसिड गेन किया, तब क्या करती है, ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है किसके अंदर, बेस के अंदर। ठीक है, और अगर आपकी बॉडी ने क्या किया, एल्केलोसिस गेन किया, तब ये क्या करती है, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती है, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, ये दो नेचर होते हैं एल्ब्यूमिन के। फर्स्ट वन तो आपका होता है कि अगर एसिड गेन कर रही है बॉडी तब तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती है, एल्केलोसिस में। अगर एल्केलोसिस गेन कर रही है तब अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेती है, ये एसिड में कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, इस नेचर को अपन क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिन का एम्पोटेरिक नेचर बोलते हैं। ठीक है, इसलिए उसको एम्पोटेरिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं और बफर सॉल्यूशन भी बोलते हैं उसको, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को। तो ये हो गया अपना आज का बफर सिस्टम। ठीक है, तीन टाइप के बफर सिस्टम थे। फर्स्ट वन था आपका जो बाइकार्बोनेट आयन और कार्बोनिक एसिड। ठीक है, दूसरा जो बफर सिस्टम था वो है आपका वीक एसिड, जिसको बोलते हैं अपन डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट और मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, और थर्ड वन जो आपका है वो है प्रोटीन बफर सिस्टम। ठीक है, तो आज का ये अपना जो टॉपिक था बफर सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन अपन देखेंगे एसिड बेस बैलेंस, और मैं कोशिश करूँगा उसके हम जो प्रीवियस एग्जाम में जो MCQ भी आए हुए हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।